बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग हम करते हैं शुरू। हम पहुंच गए हैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पे। और जी मैं भी आ गई हूँ एयरपोर्ट। और फ़्लाइट जो थी हमारी सुबह थी 4 सवा 4 बजे और मैं पहुंच गई थी तकरीबन 12 बजे। 1 घंटा मैं पहले ही पहुंच गई थी एयरपोर्ट। भाई टाइम टाइम पहुंचना चाहिए। लेट हो गया, सामान खुल गया तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं, आप लोग खुद होंगे। इसलिए बराए मेहरबानी टाइम पहुंचे एयरपोर्ट पे। अपने घर वालों की, अम्मी अबू की दुआएं लेके और मैं हो गई हूँ रुखसत वापस अपने घर ससुराल लंदन जाने के लिए। आज तो एयरपोर्ट कुछ खास ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे बाहर जाने के लिए। मुझे लगा पूरा पाकिस्तान ही चला गया। पाकिस्तान क्या, ये देखें डकी भाई और उनकी वाइफ, ये भी मुझे रास्ते में मिले। इनसे ज़रा गपशप लगाई, बात की। ये भी जा रहे थे लोग टर्की। मुझे इनसे मिलके बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो तो चले गए, उसके बाद मैं बैठी रही तकरीबन 2 घंटे, क्योंकि मेरा गेट अभी ओपन नहीं था। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद मेरा गेट हो गया ओपन और मैं चली गई सीधा प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद और चलने के बाद और अपनी सीट तलाश करने के बाद मुझे मिल गई अपनी खूबसूरत सी सीट। बहुत ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि ये प्लेन के अंदर जो सीट मुझे मिली थी, प्लेन के बिल्कुल लास्ट पे जो सीट थी ना, वो थी आपकी बाजी जान की। जी हाँ, मेरी सीट थी। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि मेरे साथ तीनों जो है सीट वो लेडीज़ की थी। मर्द भी हजरात आ रहे थे अपनी 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 सीट लेने के लिए, लेकिन हमने जो है ना वो अपने लेडीज़ के लिए ये बुक कर ली थी और अपनी सीटें जो थी वो उन मर्द हजरात को दे दी थी। जो भी लड़कियां ट्रैवल करती हैं मेरे जैसी, आप अपने भाइयों को रिक्वेस्ट करके अपनी सीट जो है वो किसी लेडीज़ के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर आप एयर होस्टेस को कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप खुद स्वाइप कर लें। कोई होता है एयर होस्टेस जो आपकी हेल्प कर देता है सीट ढूंढने में, अगर उनके पास अवेलेबल हो, वरना आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको अपनी सीट मिल जाएगी। प्लेन का तो कुछ इस तरह से हाल था, जो जाते हैं ना पाकिस्तान से दुबई और सऊदी अरेबिया, ये जाते हैं छोटे प्लेन। ना तो कोई स्क्रीन थी, ना ही कोई इसमें मतलब कुछ खास था। बस ये खाना रखने के लिए ट्रे अवेलेबल थी। चुपचाप बैठ के हमने अबू धाबी पहुंचना था बस। मुझे ट्रैवल करने की ना प्लेन में सबसे अच्छी बात सिर्फ इनका खाना लगती है। मज़े मज़े का मेरे लिए तो खाना आ गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करी थी। बल्कि यूँ कह लें कि मैंने जिस चीज़ के लिए सफ़र किया था ना, इतनी महंगी टिकट खर्ची थी, वो था मेरा खाना। प्लेन का खाना मुझे बड़ा ही पसंद है। हाँ, अच्छा मिल जाए। यहाँ पे उन्होंने दिया था पराठा रोल, उसमें चिकन का कुछ सैलेड था और साथ में थी मिठाई बर्फ़ी। अबू धाबी के एयरपोर्ट पे मेरा कुछ ज़्यादा लंबा स्टे था, 8 घंटे का। इसलिए मैंने सोचा कुछ दुकानें जो शॉप्स हैं वो फिरी जाएं, घूमी जाएं और आप लोगों को दिखाया जाए कि एयरपोर्ट पे दुबई का जो अबू धाबी का एयरपोर्ट है वो किस तरह से है और वहाँ पे शॉप किस तरह की होती हैं। जो लोग मतलब विज़िट करना चाहते हैं, जो लोग अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे नहीं देखे गए नहीं हैं, उनको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से। यहाँ से बड़ा सा खूबसूरत था एक ऊँट और मेरा गेट था 33 और मेरी फ़्लाइट का टाइम भी हो गया था। और साथ में मिला मुझे ऊँट। इससे सलाम दुआ की हमने और फिर अपने गेट की तरफ मैं रवाना हो गई। एयरपोर्ट पे बहुत खूबसूरत और बहुत ब्रांडेड जो है आपको मेकअप की बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी मिल जाती है। बहुत प्यारा होता है, लेकिन प्यारा तो होता ही है लेकिन साथ साथ में बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। जी हाँ, मेकअप जो भी आप एयरपोर्ट से ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, उसके ऊपर आपको वीएटी मिलती है। लेकिन आप वहाँ पे कुछ काउंटर बने होते हैं, अगर आप बाय कर लेते हैं वीएटी के साथ तो फिर आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, तो आपको वो आपकी रकम जो है वो वापस भी कर देते हैं। एयरपोर्ट पे और ब्रांडेड मेकअप किस तरह से होता है, चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक मैंने लिपस्टिक ली थी, ये देखें तक कितना खूबसूरत इसका मैट में कलर है। ये हमारी मामी, हमारी जो माएँ होती हैं, हमारी पोपियाँ, मासियाँ, खाला, ये बड़े शौक से ये कलर लगाती हैं। ये बहुत प्यारा है, इसका इतना खूबसूरत कलर था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और आपकी बाजी के पास पैसे तो थे, लेकिन मैंने बाय नहीं की क्योंकि मैंने खाना खाना था और शॉपिंग के लिए तो इतने पैसे नहीं थे। और ये परफ्यूम थी। चलें जी, 8 घंटे की बहुत लंबी फ़्लाइट के बाद मुझे लगी थी भूख बहुत ज़्यादा और मैंने किया है ऑर्डर
बर्गर किंग की ड्रिंक और साथ में ये मैंने मैक्स टैक्स जो है लोडर फ्राइज़ किए हैं और इसको हम इंजॉय करते हैं। इन्होंने सॉस दिया, ऊपर फ्राइड ऑनियंस है और फ्राइड मज़े क्या। हमारी फ़्लाइट को रह गए हैं तकरीबन 1 घंटा गेट शो होने में, तो उतनी देर मैं सोच रही थी कि मैं आपको जो है मज़ीद एयरपोर्ट की शॉप्स दिखा दूँ। कितने प्यारे प्यारे ग्लासेस लगे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। चलें जी, अभी स्टार्ट हो गया मेरा अबू धाबी से एयरपोर्ट से मैं लंच होती अभी जा रही हूँ मैं प्लेन की तरफ और इंशाल्लाह जर्नी होगी हमारी आगे अबू धाबी से लंदन। तो ये है मेरा प्लेन। This is 68? 68. Is it yours? Yeah. You are not? Yeah. सीट मुझे मिल गई है और ये था डबल डेकर जहाज़, बहुत बड़ा जहाज़ था। इसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी जो पहले जहाज़ में बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे स्क्रीन थी, गेमिंग के लिए रिमोट था और चार्जिंग की भी फैसिलिटी सीट के अंदर थी। मैंने अपना चार्ज फुल कर लिया था और हेडफोन एवरीथिंग इस सीट के पीछे मतलब इस सीट में अवेलेबल था। और सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, बहुत प्यारा और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है फ्लैट टेक ऑफ किया, उसके बाद उन्होंने हमें दिया खाना। यहाँ पे उन्होंने एक था खाने में 2 ऑप्शन थे और मैंने एक था वेजिटेरियन और दूसरा था लैम। मैंने चूज़ किया लैम क्योंकि थोड़ा आपको एनर्जी मिल जाती है, लैम या चिकन खाने को मिल जाता है। तो जब मैंने इसको ओपन किया मेरे मुंह में कसम से यकीन जाने इतना को मज़े का ये खाना था, माशाल्लाह माशाल्लाह। लैम था और डिफरेंट किस्म की आपके ऊपर इधर आपको इसमें ना वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। आलू थे, बैंगन था और ये क्या कहते हैं उसको सब्ज़ तरकारियाँ, ये बहुत ही मज़े से शैलो फ्राई करके ऊपर डाली हुई थी। बहुत ही मज़ा आया खाना खाने का माशाल्लाह। और साथ में इन्होंने मीठे में दिया था चॉकलेट पुडिंग दी थी और साथ में ये ना सलाद था बहुत ही मज़े का। इसको क्या कहते हैं, इसमें ना गंदम के दाने उबले हुए थे और उसके अंदर ना अनार थे। तो बहुत मज़े का, बहुत 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 मज़े का। मुझे खाना खाने का बहुत मज़ा आया। साथ में पानी दिया, बटर दिया और साथ में ब्रेड, मतलब कि आप दिल खुश हो गया खाना खा के। मैं आपको ये बात बताऊं कि कभी कभी होता है कि आपको फ़्लाइट में जो है वो खाना आपकी मर्ज़ी का मिले और आपको पसंद भी आए। ये देखें, ये मैंने बटर के साथ में ये जो है वो ब्रेड खाया, इसका भी मुझे बहुत मज़ा आया। और ये जो सलाद है ना ये गंदम के दानों का और साथ में उन्होंने टच दिया हुआ था उसके अंदर अनार के दाने, ये बहुत ही मज़े था, मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद 3-4 घंटे मैंने सोई। उसके बाद फ्लैट लैंड होने वाली थी, तकरीबन 1 घंटा पहले उन्होंने फिर दोबारा से खाना दिया। इसमें ये एप्पल पाई था, बहुत ही मज़े का था ये भी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। इसको मैंने बैग में पैक कर लिया। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनके लिए घर ले आई थी। और साथ में इन्होंने ये जो है एक रैप दिया था, ये भी बहुत मज़े का था इस तरह से। तो ये खाना खाने के बाद हमारी जो फ़्लाइट थी वो लैंड हो गई। हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली जो है वो अपने लंदन मैंने लैंड कर लिया था। रात के वक्त लंदन इतना खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा। लाइटें देखें कितनी खूबसूरत चमक रही होती हैं। ये देखें, लंदन रात को देखने का बहुत मज़ा आता है। और अगर दिन को भी जाएं तो दिन को तो इतना नहीं होता, लेकिन रात के वक्त हर तरफ जो है वो लाइटें जगमगा रही होती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। चलें जी, इमिग्रेशन हो गया है क्लियर और अभी चलते हैं हम अपने लगेज की तरफ। अपना लगेज ढूंढते हैं और ट्रॉली करते हैं और बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कौन लेने के लिए आया हुआ है। ये देखें ज़रा, वहाँ पर लगे हुए हैं हमारे बैग, जहाँ से बैग ढूंढते हैं। बैग ढूंढना ओह माय गॉड बहुत मुश्किल काम है। और मेरे बैग कहाँ पे हैं, वो मेरा बैग है, वो जा रहा है बेल्ट पे। मेरा बैग। और एक नहीं, ये मेरी ट्रॉली है।
मेरा बैग चला गया है वो उस तरफ, अभी वापस घूम के आएगा, फिर मैं उसको पकड़ूंगी अपने बैग को, और उतनी देर तक मैं अपने दूसरे बैग ढूंढती हूँ कि वो कहाँ पे है। एक रेड बैग है मेरा, यहीं से ढूंढती हूँ। चलें जी, बैग आते हैं, उतनी देर में अपनी ट्रॉली निकाल लूँ ताकि बैग रखने में आसानी हो। यहाँ से ट्रॉली निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे फिक्स है। यहाँ से हम ट्रॉली पिक करते हैं। चलिए जी, इससे पहले कि बैग दोबारा से वापस चला जाए, मैं फटाफट लगेज रखते हैं। अकेले लगेज ढूंढना और रखना बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे हस्बैंड अली साथ होते हैं, वह सब साथ होते हैं, तो मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही रखते हैं। ये मेरा लाल बैग आ रहा है कि ये मेरा बैग है। नरवाल फैसलाबाद। चलेंगे, इसको रखते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा मेरी हैंड कैरी और रेड वाला जो ब्लैक बैग था वो आ रहा है, वो रखेंगे। और ये एक ट्रॉली मेरी यहाँ पे छुपी हुई है इन बैगों के अंदर, ये मेरी हैंड कैरी है, तो मैं उसको बेल्ट के ऊपर ढूंढ रही थी। चलें जी, ये भी आ गई। अब रह गया एक ब्लैक बैग, वो बेल्ट पे घूम रहा है। कौन जा भाई, आ जाओ फटाफट। जहाँ पे देखे कितने प्यार से और तरतीब से इन्होंने बैग रखे हुए हैं। पाकिस्तान तो इतना बुरा हाल होता है, ओह माय गॉड, कि कोई हाल ही नहीं। बैगों को इस तरह से फेंकते हैं जैसे कोई, क्या मैं कहूँ कि क्या फेंक रहे हैं, जैसे कूड़ा नहीं फेंक रहे, ऐसे फेंकते हैं। यहाँ पे देखे कितने खूबसूरती से तरतीब वाइज रखे हुए हैं। अगर किसी को ढूंढना भी अपना बैग तो इजीली अपना वहाँ से पिक कर सकता है। जैसे अभी मैंने अपनी हैंड कैरी निकाली है, तो ये देखें मेरा शराफा से मेरा बैग आ गया। अब इसको उठाएंगे, ये ज़रा हैवी है। अल्लाह, अब ये मेरा सामान हो गया। अब मैं इसको ट्रॉली पर रखती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। जी, ट्रॉली हो गई है मेरी तैयार, तो चलें अब हम भाई चलते हैं। और आई होप कि मुझे अभी लेने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले कॉल की थी साहब को। वो कह रहे थे कि अभी मैं घर हूँ, जब तक तुम बोर्डिंग क्लियर कर, मतलब इमिग्रेशन क्लियर करती हो, तब तक मैं आ जाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो आए होंगे, तो चलो लेके भाई चलते हैं, बैठ के कुछ खाते पीते। ये है जी लंदन का एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट, टर्मिनल 3, सॉरी। तो इस तरह से हम वहाँ से एग्ज़िट लेके बाहर निकलेंगे। मैं यहाँ पे लगेज अपना रख के बैठ गई हूँ, और अभी मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। एज़ यूजुअल मुझे पता था लेने तो वो आते हैं सबसे पहले, जिनको जी बड़ा प्यार है किसी से, या कोई बंदा स्पेशल हो। हमारे जैसे आम लोगों को कौन लेने आता सबसे पहले है? कौन इंतज़ार करता आके कि भाई हमारा कोई आ रहा है तो हम पहले लेने जाएं। हम आके बेचारे बैठ गए हैं खोते, हम अभी अभी बाद में हमें लेने आएंगे अगर कोई ज़रूरी समझेगा तो। चलो जी, हम बैठ गए हैं कोच स्टॉप पे, यहाँ से कुछ खाते पीते हैं, बहुत है पानी शानी पीते हैं। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद जनाब साहब अब आए हैं और लेके दिया कॉफ़ी। मुझे कहते हैं ऑर्डर करके रखो, मैं आके पीता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, मेहमान हम हैं कि आप है? अभी आके तो उन्होंने कॉफ़ी पिलाई है, बहुत बहुत शुक्रिया लेट आने का। चलें जी, अब जा रहे हैं हम घर, और आई होप मेरा आपको ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलेगा, और मेरी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपको मज़ीद लंदन के बड़े खूबसूरत व्लॉग्स अब मिलेंगे,
ओके जी, अल्लाह हाफिज।